स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक, अगर किसी को मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो या फिर स्क्रीन शेयर ना हो रही हो तो मुझे भी बता दें, सो दैट हम नेक्स्ट चलें। अच्छा, आज का जो हमारा हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे सेशन का बेस में, देखेंगे सेशन का क्या किरदार है, किस लिए यूज़ होता है, और हम मेन लॉगिन के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं सेशन को। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन जो है ना वो हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इधर लोकल होस्ट स्लैश np, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो, इधर ओपन कर लेते हैं फोल्डर सेशन का। सबसे पहले देखेंगे सेशन किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं और किस तरह इससे वैल्यू हम इन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेशन देखते हैं, सेशन के बाद फिर आगे चलेंगे। index.php, अच्छा हम न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं और न्यू पेज हम क्रिएट यहाँ पे जो करते हैं session.php, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज अभी एम्प्टी है, जस्ट session.php इसमें राइट हुआ। सेशन किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होती है कि वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन को पता होता है कि किस यूज़र ने क्योंकि वो कंप्यूटर से अटैच होती है। तो वेब हमारा क्रोम भी कंप्यूटर से अटैच होता है, बट यहाँ पे क्रोम को पता नहीं होता कि कौन सा यूज़र कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। तो कम एप्लीकेशन को पता होता है कि एप्लीकेशन में कौन सा यूज़र आया है, कब उसने स्टार्ट किया, कब एंड किया, कौन सी एक्टिविटी की। बट हमें वेब में ये पता नहीं हो चलता कि कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है, उसने कब लीव कर दिया है, या कोई और यूज़र अब सर्च कर रहा है। इस चीज़ का हमें वेब पे पता नहीं चलता। तो वेब पे इसके लिए एक सोल्यूशन है, वो है सेशन। अब सेशन किस लिए यूज़ होता है? सेशन की वैल्यू आप एक दफ़ा इसमें स्टोर करवा लें, फिर उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी जितने भी पेजेस होंगे, वो 10 है, 50 है, 100 है, जितने भी पेजेस हैं, आप हर पेज पे उस सेशन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है, ऐसे क्या होता है कि हम एक वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो उसी पेज पे यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने किसी नेक्स्ट पेज पे वैल्यू को यूज़ करना है तो वो उसका ये है कि पोस्ट के मेथड के थ्रू हम जो है ना वो सबमिट करते हैं, या फिर गेट के मेथड के थ्रू जो वैल्यू जो है ना वो यूआरएल बार के थ्रू सबमिट करते हैं, और नेक्स्ट पेज पे फिर वो हम पोस्ट के मेथड या गेट के मेथड के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। बट ये होता है जस्ट एक पेज के लिए। अगर हमें यानी कि मल्टीपल पेजेस के लिए, वो एक है, 10 है, या 100, 50 जितने भी हैं, अगर हमें ज़्यादा यूज़ है वेरिएबल का तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सेशन में स्टोर कर लेंगे और फिर हम किसी भी पेज पे जाके सेशन और जस्ट ऑन करेंगे और वो वैल्यू लेके प्रिंट करवाना। अच्छा, किस तरह से स्टार्ट करते हैं? जस्ट 2-3 स्टेप है। सबसे पहले पीएचपी में आना है आपने, एंड पीएचपी का क्या सिंटैक्स है इस चीज़ का भी आपको पता है। और सेशन किस तरह से, सेशन स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और एंड पे सेमीकोलन। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट से क्या होता है, आपका सेशन स्टार्ट हो गया। ये पहला स्टेप है सेशन का। आपने सेशन में वैल्यू स्टोर करवानी है, उससे पहले सेशन स्टार्ट होना मस्ट है। आपने सेशन में जो वैल्यू स्टोर की हुई है, आपने वो वैल्यू यूज़ करनी है, उसके लिए भी सेशन का स्टार्ट होना मस्ट है। अगर आपने सेशन में वैल्यू स्टोर करनी है या सेशन में वैल्यू स्टोर है और आपने वो वैल्यू ख़त्म करें, उसके लिए भी, और सेशन को ख़त्म करने के लिए भी सेशन का स्टार्ट होना ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ों के लिए। तो पहला स्टेप सेशन स्टार्ट कैसे होता है आपको बता दिया। दूसरा स्टेप, सेशन में वैल्यू स्टोर किस तरह से होती है। तो सिंपल $, अंडरस्कोर सेशन, और उसी तरीके से जिस तरह से हम करते थे, हमारा वो गेट का मेथड या पोस्ट का मेथड जिसके तरीके,
सेम टू सेम। अब यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम देंगे। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम देता हूँ नेम, ओके, और इक्वल टू कोई भी यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, जिस तरह के इफ्तिखार अली पाकिस्तान दे देते हैं, ओके। सेशन में वैल्यू स्टोर हो गई। नेक्स्ट, हम ये वैल्यू अब सेशन से किस तरह से मेन प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एको, और सेम टू सेम आपने यही जो है वो प्रिंट कर देना है। और आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आपको दिख रहा है। आपने ये किसी और पेज पे करना है, मीन आप टेस्ट डॉट PHP पे जाएं। टेस्ट डॉट PHP जो भी है इससे हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे आप जाएं टेस्ट डॉट PHP, एम्प्टी है। अब आप यहाँ पे आए और आप क्या करें, PHP में जाएं एंड आप क्या करें, इसको एको कर लें। करें जरा, आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपने जो सेशन में वैल्यू स्टोर है, अगर आपने उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, सेशन का स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट किया एंड देन आप चेक करें, यहाँ पे आपको पाकिस्तान। अब ये टेस्ट डॉट PHP पेज और है, सेशन डॉट PHP हमने सेव यहाँ पे करवाया था। अब हम किसी भी पेज पे चले जाते हैं ना, ये तो टेस्ट डॉट PHP, किसी भी पेज पे चले जाते हैं, इंडेक्स है, कोई भी पेज है, जस्ट वहाँ पे क्या करना है, सेशन स्टार्ट करना है, और वो वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं सेशन की। फिर आप इसमें एक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, मल्टीपल वैल्यूज। मतलब सेशन नेम में आपने ये दे दिया, फिर सेशन ID में आप कुछ और दे सकते हैं, और भी सेशन सिटी, सेशन ये वो, कि वो मेन आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कि सेशन जस्ट एक नहीं, आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें अभी तक हो गई हैं। सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, सेशन में वैल्यू किस तरह से स्टोर करते हैं, सेशन में जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है, एंड लास्ट वन, हमने सेशन को किस तरह ख़त्म करना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे आए, सेशन डॉट PHP, सेशन डॉट PHP चेक करें, आपको पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने करना है सेशन ख़त्म, मीन सेशन में जो भी वैल्यू है वो सारी हो जाएंगी ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहते हैं सेशन, इसके लिए यूज़ होता है लफ्ज़ सेशन अनसेट, सेशन अनसेट। एंड अब आप सेशन अनसेट आपने कहाँ पे किया, टेस्ट डॉट PHP में। तो अच्छा, यहाँ पे एको वाले लफ्ज़ को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेशन स्टार्ट है और सेशन अनसेट है, और अब यहाँ पे जब तक आप रहेंगे तो सेशन अनसेट नहीं होगा। जैसे ही आप टेस्ट डॉट PHP पे जाएंगे, टेस्ट डॉट PHP पे जा रहे हैं, और अब वापस जाएं, अब इसको रीलोड करें। बल्कि वो दोबारा से हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि जब वो इस यहाँ पे दोबारा वापस आएगा तो वो दोबारा से सेशन स्टार्ट हो रहा है। बट अगर वो दोबारा से सेशन स्टार्ट नहीं होता, तो सेशन मेन आप जो हमने यहाँ पे एको करवाया है, ये हम इसके लास्ट पे करते हैं, यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड देन वही हम यहाँ पे जाते हैं टेस्ट डॉट PHP पे। अभी चेक करें, ये हमें एरर दे रहा है कि ये सेशन नेम क्या, क्योंकि हमने सेशन की वैल्यू ख़त्म कर दी है। और अगर यही वैल्यू सेशन एंड करने से पहले होती, तो तब ये क्या करता कि अच्छा ये ख़त्म हो चुकी है, तो जब तक हम ये सेशन में नहीं जाएंगे, इसको रीलोड नहीं करेंगे, और जब अब हम जाएंगे टेस्ट डॉट PHP पे, तो अब ये देखें आपको पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ टेस्ट डॉट PHP पे। उसके बाद अनसेट हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसे दोबारा रीलोड करेंगे, तो रीलोड करें ज़रा, दोबारा रीलोड करेंगे तो ये चेक करें, आपको एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपका सेशन ख़त्म हो चुका है।
अब इस सेशन में कोई वैल्यू नहीं है। तो सेशन का अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी क्वेश्चन कर ले, फिर हम जो है ना वो हमारा लॉगिन का जो भी प्रोसेस है हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करें। किसी को भी कोई क्वेश्चन है अभी से क्वेश्चन कर ले। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? मेन सेशन बिल्कुल आपको इस सर तरह मैंने से समझ पूछना आ है गया? कुछ। जी जी पूछे। सर हमने दूसरे सेशन से वैल्यू एक सेशन में ली है, तो उसके लिए कोई वो दोनों पेजेस को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो वैसे ही वहां से वैल्यू उठा लेगा? नहीं नहीं, इसमें लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही तो मैंने कहा ना कि इसमें वो गेट या पोस्ट के मेथड के थ्रू जिस तरह हम करते हैं कि वो लिंक हो तो फिर ही जो है ना वो वैल्यू देता है। इसमें उस तरह की कोई मतलब कि नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जब तक यानी कि आप ब्राउज़र पे हैं, आपने एक दफ़ा स्टार्ट करना और उस सेशन में वैल्यू स्टोर कर देनी है। उस सेशन में वो वैल्यू स्टोर हो गई। अब जब तक वो सेशन चलता रहेगा, अगर वो बंद आप नहीं करते तो फिर आपको जब तक मीन के आपका लैपटॉप ऑन है, अगर आप सर वो नहीं सेशन तो वाली वैल्यू टेस्ट में कैसे आ रही है? वो इंक्लूड तो की नहीं है उसने। वो मैं पूछ रहा हूँ। सेशन ठीक है। अब सेशन ये इस तरह से है कि ये हमारा जो ब्राउज़र है ना, हमारा ब्राउज़र है क्रोम। तो ये इसके यानी कि ये सेशन इसमें टेम्परेरी तौर पे स्टोर कर रहा है, परमानेंटली नहीं। टेम्परेरी तौर पे मीन जब तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही मीन ये नहीं है कि आप यहाँ पे सेशन ऑन हो गया तो आप कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वहाँ भी वही सेशन, नहीं नहीं नहीं। ये जस्ट इसी के लिए है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं मीन आप इसमें अगर करेंगे तो इसमें नहीं आएगी वो सेशन की वैल्यू, वो इसमें स्टोर हुई हुई है जो आपने पहले मीन यूज़ किया। सर मैं ये नहीं तो पूछ रहा। हेलो। जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप यही बात पूछ रहे हैं ना कि आप एक पेज पे स्टोर मतलब स्टोर करवा रहे हैं तो वो दूसरे पेज पे कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बेसिकली पॉइंट पॉइंट यही है कि आप कहीं से भी जो है वो स्टोर करवा रहे हैं तो वो हमारा ब्राउज़र पे स्टोर हो रहा है। वो जब तक यानी कि हम ब्राउज़र पे को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पेज ओपन कर लेंगे, वो उस सेशन की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी। यानी ठीक कि हो। ये वाला ब्राउज़र, अब ब्राउज़र कोई आप और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस ब्राउज़र से कोई भी वैल्यू सेशन में डाल देते हैं, जब तक वो ब्राउज़र आप यूज़ करते रहेंगे या जब तक आप वो सेशन खुद से अनसेट नहीं करेंगे, सेशन में वो वैल्यू स्टोर रहेगी। और आप कोई भी पेज ओपन कर लें वो इसी तरह से। अब इसमें आपको मैं एग्जांपल दूंगा सेशन की, जिस तरह से कि आपका एलएमएस आपका सेशन के थ्रू ही लॉगिन होता है, बट उसमें टाइम लगा होता है। आई थिंक कोई 5-10 मिनट का टाइम है कि वो 5-10 मिनट के टाइम के बाद जो है ना वो खुद ब खुद आपको लॉग आउट कर देता है। तो वो भी सेशन के थ्रू हो रहा होता है कि आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपका कोई एक पेज ओपन होता है, 2 पेज, जितने भी आप ओपन करते जाएं, वो आपके सेशन के थ्रू एक्टिविटी हो रही होती है। आपने सेशन के थ्रू ही अपने अकाउंट पे जाते हैं, उसी के थ्रू आप जो है वो क्विज हल कर रहे हो, तो उसी के थ्रू आप असाइनमेंट जो है ना सबमिट कर रहे होते हैं। तो जो एलएमएस है हमारी वेब एप्लीकेशन, उसको भी सेशन के थ्रू ही पता चलता है कि कौन सा यूज़र कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। तो सर अगर मैं, जैसे आपने टेस्ट डॉट पीएचपी वो बनाया पेज, वहाँ पे फाइल हम्म, बनाई है एक, तो अगर मैं किसी और नाम से बनाऊँ और वहाँ पे सेशन स्टार्ट लिखूँ, तो फिर ये नेम इंपोर्ट कर तो वो खुद ही वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा, जैसे टेस्ट डॉट पीएचपी में इंपोर्ट किया हुआ है उसने? बिल्कुल, आप कोई और भी यूज़ सिर्फ कर सेशन सकते हैं। स्टार्ट ऊपर लिखना है पहले जिस जिस जब हर सेशन फाइल में? स्टार्ट आपने, मैं यहाँ पे सिटी लिखता हूँ और सिटी में यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ। अब मैंने लाहौर यहाँ से दे रहा हूँ और मैं एको यहाँ पे करवा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं नेम की जगह पे लाहौर मेन के यहाँ पे सिटी प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा आप चेक करें ज़रा, मैं सबसे पहले सेशन में जाएं, इसको रीलोड करें। सेशन को रीलोड किया इसका मतलब कि सेशन में वैल्यू स्टोर हो गई। अब आपने जाना है टेस्ट डॉट पी एच पी पे। आप इसमें जाते हैं तो अच्छा जी लाइन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक मिनट चेक करते हैं यहाँ से। सिटी है तो ठीक है, बट ठीक क्या एरर दे रहा है?
सेशन डॉट पीएचपी पे दोबारा से जाते हैं एंड नाउ हम जाते हैं टेस्ट डॉट पीएचपी पे। अब ये चेक करें, आपको लाहौर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमने किया क्या है, हमने एक पेज में यानी कि इसको स्टोर करवाया है और एको हमने किसी दूसरे पेज में करवाया है। तो जस्ट मैं वही जस्ट दो दो से तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। सेशन, आपने कोई भी वैल्यू सेशन में स्टोर करनी है तो सेशन स्टार्ट होना चाहिए। फिर आपने कोई भी वैल्यू उस सेशन के यूज़ करनी है तो तब भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए। आपने अगर सेशन को ख़त्म भी करना है फिर भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लॉगिन की तरफ कि हम लॉगिन का क्या प्रोसेस है, हम किस तरह से सारी चीज़ें। तो इसके लिए पता क्या करते हैं हम, पेज जो है वो सबसे पहले हम जहाँ पे लॉगिन डॉट पी एच पी और ये सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे पहले से मौजूद है, इसको कैंसिल कर दें भी। क्लोज। अच्छा, लॉगिन डॉट पी एच पी यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे चेक करते हैं, जो भी है वो हम रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, सो डैट आप कंफ्यूज ना हो कि पहले से पता नहीं कोई काम किया हुआ था अभी समझ नहीं आ रही। तो ये सारा यानी कि हम सारा नए सिरे से लॉगिन डॉट पी एच पी एम टी है। हम करने क्या जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम लॉगिन करें और वो जब हम लॉगिन करें तो वो किसी अगर एडमिन है या यूज़र है तो अगर उसका मेन पासवर्ड और यूज़र नेम मैच करता है तो फिर क्या करें कि वो तब जाए, वैसे ना जाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। लॉगिन का यानी कि पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML में देख लेते हैं। HTML में लॉगिन। अच्छा, मैं यहाँ बूटस्ट्रैप ये वो मीन यूज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी जस्ट जो है ना वो मैंने अपना लॉगिन प्रोसेस जो है वो डिस्कस करना है। बाकी हम वो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि लॉगिन का पेज किस तरह से बनाना है। अच्छा, यहाँ पे TD और अच्छा पहले हमने रो लेते हैं, TR रो, और इसके अंदर हम लेते हैं के अंदर ये फर्स्ट कॉलम एंड ये। अच्छा, पहले कॉलम में हम लिखते हैं नेम और इसमें देते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम कह लें या ईमेल कह लें। और यहाँ पे आप देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम यहाँ पे आप देते हैं ईमेल दे लें। हमने इसको नेम क्या दे दिया, ईमेल। अच्छा, सेकंड हम इसी को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट और अब इसको यहाँ पे देंगे पासवर्ड और यहाँ पे टाइप क्या होगी, पासवर्ड एंड यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे टाइप होगी सबमिट और यहाँ पे नेम भी सबमिट एंड यहाँ पे पासवर्ड या पास जस्ट रख लेते हैं। अच्छा, अब ये चेक करें यूज़र नेम पासवर्ड और सबमिट का हमारे पास बटन है। सबसे पहले तो हमने इस टेबल के ऊपर क्या लगाना है, फॉर्म का मेथड लगाना है कि हम फॉर्म का मेथड लगाया और फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेबल के ऊपर से, तो टेबल के एंड पे ये ख़त्म होना चाहिए। यानी कि ये पूरा टेबल जो है ना वो फॉर्म के पोस्ट के मेथड के थ्रू जो है ना वो हमने सबमिट करना है। तो यहाँ पे आएगा मेथड इक्वल टू पोस्ट, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमने पोस्ट के मेथड के थ्रू जो वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले पोस्ट के मेथड के थ्रू वैल्यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ सेट और
यहाँ पे $, पोस्ट, और यहाँ पे सबमिट। यहाँ पे हम बाकी की वैल्यूज देंगे। क्या था? ईमेल। और ईमेल को हम स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे ईमेल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड में पास, या इसका नाम रखा था पास, एंड इसको भी पास ही दे देते पास। अब इसको एको करवा के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एको $ईमेल, और यहाँ पे एको, और यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं, BR एंड एको $पास। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या पोस्ट के मेथड के थ्रू जो हमने, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो चेक करें zara@gmail.com एंड 123 ये हमारा जा रहा है पोस्ट के मेथड के थ्रू। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये कि अगर हमारे पास ये चीज़ें डेटाबेस में, हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे और किस तरह से हम मेन आगे फिर वो सेशन के थ्रू जो है ना वो लॉगिन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PHP माई एडमिन में आ जाते हैं, और यहाँ से देर नहीं लगाएंगे, स्पीड से। अच्छा, हमारे पास पहले से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, ऐसे डेटाबेस पहले मैं बहुत ज़्यादा क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक यूज़र जो है वो मैं टेबल ले रहा हूँ, और एक मिनट, टेबल का नेम हमने यहाँ पे लिखना है यूज़र्स। ओके, यूज़र्स, एंड यूज़र का टेबल। इसमें पहले देते हैं आईडी, सेकंड पे हम देते हैं ईमेल, थर्ड पे हम देते हैं पास, और हमें जस्ट तीन ही चाहिए, बाकी उसका नेम क्या है वो भी वैसे होना चाहिए उसका, लेकिन वो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। आप जब यूज़र का टेबल बनाएंगे तब तो जितने आपको कॉलम चाहिए होंगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इसका ये नेम है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, तो सारी चीज़ें। फ़िलहाल हम ये 3 कॉलम जो है ना वो रख रहे हैं। आईडी, अच्छा आईडी के लिए इन ठीक है, ईमेल के लिए मैं varchar रख देता हूँ, और पासवर्ड के लिए भी varchar रख देता हूँ। इसकी मैं जो लेंथ है वो 100, और इसकी भी लेंथ जो है वो मैं 100 कर देता हूँ। और आईडी जो है वो मैं ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की करके यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे टॉप पे मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, $कॉम और MySQLi कनेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँगा। और आई थिंक अब इन चीज़ों का आपको पता होगा कि जो 4 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट में सर्वर होता है, सेकंड में यूज़र नेम, थर्ड में पासवर्ड जो कि नहीं है, और फोर्थ में आपका क्या होता है, आपका जो ये डेटाबेस का नेम है न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन। जी आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब आप क्या करते हैं, अब आप ये करते हैं कि मीन यहाँ से जब आप सबमिट करते हैं, अच्छा आपके पास डाटा आ चुका है। अब आपने ये चेक करना है, अच्छा इसमें कोई डाटा जो है ना वो ऐड भी कर देते हैं, सो दैट ईमेल में मैं कह देता हूँ zara@gmail.com एंड पास 1 2 3 zara@gmail.com 1 2 3। अच्छा ये चेक करें जरा, अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारे पास डेटाबेस में भी मेन
जितने भी आपके पास यूज़र होंगे, फिलहाल तुम्हारे पास एक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो यहाँ से डाटा देना है क्या वो मेन के हमारे पास डेटाबेस में मैच करता है, तो हमारा वो मेन सेशन ऑन होना चाहिए, वो एडमिन हो या फिर हमारा यूज़र हो। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी तो आई थिंक आप सबको पता चल गई हम करने क्या जा रहे हैं। मीन यहाँ से जो भी डाटा होगा वो ईमेल है या पासवर्ड है, जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो डेटाबेस में मैच करेगा, क्या मैच होता है। अगर तो मैच हो रहा होगा तो देन ओके, फिर अगर मैच होता है तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर उसे किसी सेशन में भेजेंगे। अब हम नेक्स्ट काम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे क्यूरी क्यूरी, और हम करने जा रहे हैं सेलेक्ट स्टार। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर, यहाँ पे वेयर हम डेटाबेस में से कौन सा डाटा सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि वेयर ईमेल, वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल कौन सी, जो कि आपने ये वाली ईमेल गेट की है, यानी कि जो आपने पोस्ट के मेथड जो आपने वो इनपुट फील्ड से ले, वो आप इस कॉलम से चेक करें कि जहाँ ये इसके इक्वल हो। एंड और यहाँ पे अब कॉलम कौन सा है आपके पास, पास, कॉलम का नेम भी हमने पास रखा हुआ है। एंड पास किसके इक्वल हो, डॉलर साइन पास। अब ये जो डॉलर साइन पास है ये वाला है कि अच्छा, हम क्यूरी क्या लगा रहे हैं, हम क्यूरी ये लगा रहे हैं कि यूज़र्स के टेबल से सिलेक्ट करो, वो वाला डाटा सेलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल ईमेल से मैच करता है और पासवर्ड पासवर्ड से मैच करता है। अगर कहीं से मैच करता होगा तो मेन हमारे पास डाटा आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अब हम इसको रन करेंगे, रन करते हैं इसको, रन रन एंड माई एसक्यूएलआई क्यूरी, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। अच्छा, यहाँ पे आप फर्स्ट आपका आएगा कौन, एंड सेकंड आपका क्या आएगा कि आप किस क्यूरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्यूरी आपने क्यूरी राइट की, रन की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इस क्यूरी से डाटा फैच बाद में करेंगे। सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स वापस आए हैं। तो रिकॉर्ड कितने वापस आए हैं वो चेक करने के लिए हम करते हैं कि रिकॉर्ड चेक करने के लिए, अच्छा इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं रो, इसमें यानी कि कितने रोज हमारे पास रिकॉर्ड किया है। माई एस क्यू एल आई, माई एस क्यू एल आई नम रोज। अच्छा, यहाँ पे किसकी जो आपने ऊपर क्यूरी रन की है, इसको एको करके देख लेते हैं। एको और डॉलर साइन रो एंड ओके। चेक करते हैं ज़रा कि अभी तक हमने कहाँ पे हम मीन पहुँचे। अच्छा, लाइन नंबर 11 पे कह रहा है कि लाइन नंबर 11 पे क्या चीज़ है कि अच्छा, यहाँ पे एंड पे सेमी कोलन नहीं हमने लगाया, ये चेक किया आपने, छोटी छोटी गलती। अच्छा, सबमिट करते हैं तो अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे पहले चेक करते हैं हमने ZAHARA अच्छा, यहाँ हमने जीमेल की स्पेलिंग गलत है, जीमेल, इसलिए ये रो आपको जीरो क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से। अच्छा, अब चेक करेंगे, अब सबमिट करते हैं। अब ये अब भी मैच नहीं कर रहा। जी एम, यहाँ से चेक करते हैं जी, स्पेलिंग अभी भी रॉन्ग है।
जीमेल, जीमेल की स्पेलिंग रॉन्ग थी। अच्छा अब चेक करें, अगर ज़ारा के अलावा मैं कोई और दूंगा, फ़र्ज़ करें कि मैं अली दे देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो चेक करें इसकी रो 0 आ रही है, मीन डेटाबेस से मैच नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे ज़ारा ही देता हूँ तो रो 1 आ रही है। तो ये क्योंकि यहाँ से चेक कर रहा है, क्यूरी पहले जो हमने यहाँ पे लगाई है, क्यूरी क्यूरी राइट की कि वो वाला डाटा सेलेक्ट करो जहाँ ईमेल ईमेल से मैच करता है, पासवर्ड पासवर्ड से। तो अगर तो ये वाकई में ही मैच करेगा, अगर मैं यहाँ पे अली राइट कर देता हूँ तो क्या ये डाटाबेस में मैच करेगा? डाटाबेस में मैच नहीं करेगा। तो हमारे पास रोज़ कितनी आएगी? 0। तो हमने पहले क्यूरी लगाई, फिर उसको रन किया, और फिर हमने मायोस्क्लाइन नम रोज़ कीवर्ड ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कि आपने जो क्यूरी लगाई है तो आपको क्यूरी लगाने के बाद कितने रिकॉर्ड मिले हैं। अगर तो किसी के साथ मैच करेगा तो हमें कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा, और अगर क्यूरी लगाने के बाद हमारा मीन जो हमने यहाँ से डाटा सेंड किया वो किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास कितनी रोज आएंगी? 0। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या करना है कि अब हमने सेशन, अच्छा सेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर लें या ऊपर से स्टार्ट कर लें, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, अच्छा पहले आपने फैच करना है, बल्कि फैच नहीं करना, जहाँ पे इफ कंडीशन पहले लगेगी। यहाँ पे इफ कंडीशन क्या लगेगी? इफ रो ग्रेटर देन 0। अच्छा ये इफ रो ग्रेटर देन 0 इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपको मैं कुछ एको करवा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको एको एको डेटा मैच। अच्छा सेमीकोलन एंड, अब चेक करें, अगर मैं ज़ारा अली का अगर सबमिट हुआ तो यहाँ पे आपको कुछ एको नहीं कर रहा। अगर ज़ारा पे तो एंड पे क्या आ रहा है? डाटा मैच। तो ये इफ़ की कंडीशन किस लिए है? इफ़ की कंडीशन है कि जो हमारे पास रो आई है, जितने भी नंबर ऑफ रोज है, तो अगर तो वो 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 0 से बड़ी कब होगी? 0 तब होगी अगर कोई भी हमारा डाटाबेस में से अगर रिकॉर्ड कोई मिलता ही नहीं है, तो फिर हमारे पास रोज कितनी आती हैं? 0। और अगर मैच कर जाता है तो फिर 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि 1 होगी। ठीक है, तो इफ रो ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हमारी जो हमने ऊपर क्यूरी लगाई है वो डाटाबेस में से किसी भी रिकॉर्ड के साथ मैच कर जाती है, और कम से कम किसी एक रिकॉर्ड के साथ भी मैच करती है, तो हमारे पास रो में 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे रो में अगर मैच कर गया तो रो में 1 आएगा, ग्रेटर देन 0, तो 1 0 से जब बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर मैच नहीं करेगा तो रो में क्या होगा? 0। अच्छा इस बात की अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे अभी पूछ ले, यहाँ तक, सो दैट फिर हम नेक्स्ट चलें। फिर अब नेक्स्ट जो है ना वो सेशन वाला चीज़ है, वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को अगर नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। चेक करें स्काइप पे कौन कौन क्लास ले रहा है। क्या बात है, आज स्टूडेंट जो है ना मैच देखने में मसरूफ है। वैसे मैच की क्या सूरत हाल जा रही है? मैच की सूरत हाल 75 रन और अच्छा है कुछ। हाँ थोड़ा सा यार अच्छा हुआ मैच। चलो अच्छा, तो बाकी स्टूडेंट वैसे आज है नहीं है, वरना मेरा माइंड था कि इसको आज ही क्लोज करते। वैसे ये टॉपिक रह जाएगा, वैसे भी जो है ना वो आगे जो मीन के हमारा मीन सबके वाइवा पास पास आ रहे हैं, तो आई थिंक कि हमें आज ही ये क्लोज करना चाहिए इस टॉपिक को। तो अब अच्छा जो दो स्टूडेंट हैं मीन आप दोनों को समझ आ गया? ओके
कि ये यहाँ रो तक जो भी हो रहा है, ठीक है? ओके यस सर, ठीक है। ओके ठीक है चलें जी, अगर तो समझ आ गया फिर नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि अगर रो ग्रेटर देन, अगर तो कोई रिकॉर्ड मिलेगा, बाकी का प्रोसेस फिर होगा वरना नहीं होगा। तो बाकी का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम करेंगे फेच डाटा को इस क्यूरी में से, इसी क्यूरी का, इस क्यूरी का क्या करेंगे, डाटा फेच करेंगे। और फेच करने के लिए माई SQLi फेच अरे यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे किस क्यूरी का, जो आपने ये वाली क्यूरी रन की है ऊपर वाली, तो यहाँ पे $साइन रन आएगा। करने के बाद इस हमें यहाँ से लेनी है आईडी। तो आईडी लेने के लिए $साइन डाटा एंड यहाँ पे आएगी आईडी। और अच्छा ये आईडी एंड ठीक है। और ये हम यहाँ पे एको भी करवा के एक दफ़ा देख लेते हैं। हम ये अच्छा चेक करें, ये आईडी क्या आ रही है, 1 ये कौन सी आईडी आ रही है, जो यहाँ पे ये 1 है। अगर यहाँ पे जो भी आईडी होगी हम, यानी कि यहाँ से हो क्या रहा है, क्यूरी लगाई, क्यूरी लगाने के बाद हमने चेक किया कि क्या क्यूरी एक से ज़्यादा है। अगर तो वो क्यूरी मीन लगाने के बाद डाटा एक से ज़्यादा है, तो फिर हमने फैच किया उसी क्यूरी में से कि उस क्यूरी का रिकॉर्ड जो मिला है उसको फैच करो, और उसमें से हमने आईडी ले ली, क्योंकि उसको कौन सा रिकॉर्ड मिला है, उसको ये वाला रिकॉर्ड मिला है, और उसमें से हमने आईडी ले ली। अब ये वाली आईडी हम स्टोर करवाएंगे सेशन में। इसको अब हम स्टोर कर लेते हैं, एको नहीं करवाते, हम इसको वेरिएबल में पहले स्टोर करते हैं आईडी में। और अब हम इसको सेशन में स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले आपका सेशन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, सेशन स्टार्ट के लिए क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट। और किसमें सेशन, आप यहाँ पे आईडी ही वेरिएबल दे लें या यूआईडी दे लें, यूआईडी मीन यूज़र आईडी। एंड कौन सा आपने क्या इसमें स्टोर करवाना है, ये वाली आईडी, ये आप इसके अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो ये इसके अंदर स्टोर हो गई। अब सेशन के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस के, अगर हमने इसको किसी पेज पे भेजना है, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ यूज़र, मीन वो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.php, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अब जाए सीधा index.php पे। हम जाते हैं login.php पे। अब हमने करना क्या है, इसको रीडायरेक्ट करना है। क्या करना है, रीडायरेक्ट। किस तरह से करना है, मैंने कल आपको बताया था। हम यूज़ करते हैं हेडर, और हेडर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेशन देते हैं, और लोकेशन के बाद कोलन्स के बाद हम उसका रूट दे देते हैं user/index डॉट, क्योंकि हम ये यूज़र का फोल्डर है और यूज़र के फोल्डर के अंदर फाइल है, तो हम इसका कंप्लीटेड और एंड पे सेमीकोलन। अच्छा, अब इसको रिलोड करते हैं। ये हमने ज़ारा 1 2 3 सबमिट किया, और ये चेक करें कि ये कहाँ पे चला गया, यूज़र फोल्डर के अंदर index.php पे। अच्छा, अब हम इसमें एक और जो है वो बनाते हैं, फाइल और बनाते हैं लॉग आउट की, logout.php, कंट्रोल S। अच्छा, लॉग आउट में क्या होगा कि हम लॉग आउट में ये करते हैं कि एक तो वो सेशन को ख़त्म कर दे, ठीक है, एक तो वो सेशन को ख़त्म करेगा, और दूसरा वो पेज को रीडायरेक्ट करेगा। पहले तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट एंड सेशन अनसेट, सेशन स्टार्ट एंड सेशन अनसेट, ये लॉग आउट हमारा काम करेगा। एंड थर्ड, हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे हेडर
और हेड के अंदर क्या होगा, लोकेशन, और लोकेशन कौन सी होगी हमारी, एक स्टेप बैक, जो डबल डॉट स्लैश क्या होता है कि एक स्टेप बैक फोल्डर, यानी कि एक स्टेप अगर आपने पीछे वाले फोल्डर में जाना है, डबल डॉट स्लैश, और आपने किस पे जाना है, लॉगिन सर डॉट, जी सर ये मैंने पूछना था कि अगर ये हम डबल डॉट्स लगाते हैं तो ये एक स्टेप पीछे जाता है, तो अगर फॉर जी एग्जांपल हम 3 डॉट्स यूज कर रहे हैं तो वो 3 फोल्डर पीछे जा रहे हैं या सिर्फ हम 2 के लिए ही यूज कर सकते हैं बस? नहीं, अगर आपने मीन 2 स्टेप पीछे जाना है तो आप ये स्टेप रिपीट करेंगे, डबल डॉट स्लैश दोबारा से। अगर आपने ठीक है इससे पीछे और जाना है तो फिर मीन जितने स्टेप पीछे जाना है उतने डबल डॉट स्लैश आप लगाएंगे। ठीक है सर, ठीक। तो लॉगिन डॉट पीएचपी। अच्छा, अब इसके एंड पे सेमीकोलन। तो अच्छा, और हम इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, HTML में आते हैं, HTML एंड यहाँ पे एन पे न्यू प्रोजेक्ट, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ए का टैग लेते हैं, href में क्या करते हैं, लॉगआउट डॉट पीएचपी एंड यहाँ पे लॉग आउट, ओके। ये हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब मैं यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जाएगा, लॉग आउट डॉट पीएचपी पे जाएगा और वहाँ से सेशन अनसेट होगा और दोबारा यहाँ पे वापस आएगा। अब अच्छा, मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया और ये कहाँ पे आ गया हमारा, वहाँ पे, यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट किया था। दोबारा से आए ज़रा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। अब यहाँ पे हम वो सेशन की वैल्यू प्रिंट करते हैं। क्या वाकई में मीन के वो वैल्यू आ भी रही है या हम ऐसे ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं? तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होना, सेशन स्टार्ट होने के बाद आपने क्या करना है, उस सेशन में से वैल्यू लेनी है। तो $, अंडरस्कोर सेशन, और आपने UID दी थी, जो भी आपने वेरिएबल रखा था सेम वही रखना इधर। तो आपने इसको क्या करना है, अब एको कर ले, एको। अच्छा, यहाँ पे फैटल एरर क्या दे रहा है, सेशन स्टार्ट, अच्छा सेशन स्टार्ट में ये डबल कोमा होते हैं और यहाँ से ठीक है, ओके। ये देखो छोटी छोटी गलतियों पर। अब ये चेक करें, ये लॉग आउट के पीछे जो है आपको एक प्रिंट कर रहा है, यानी कि आईडी अगर एक इसमें स्टोर थी तो आपको यहाँ पे एक। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसमें लॉगिन नहीं कर रहा, मैं लॉगिन किए बगैर वहां पे जा रहा हूँ, यूजर स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। अच्छा, यूजर हमने यही रखा था, यूजर USERE, अच्छा सॉरी, हमने वो प्रोजेक्ट का भी साथ से जो है ना वो ख़त्म कर दिया था। एक स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, सबमिट किया, अब लॉग आउट किया और हम लॉगिन को हटा के क्या करते हैं, यूज़र स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। अच्छा चेक करें, आपको एक वार्निंग दे रहा है, पहले तो ये इस पेज पे आ रहा है यूज़र स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, जो कि इसको नहीं आना चाहिए पहले नंबर पे। मीन आपका बैंक अकाउंट है, तो आप ये चाहते हैं कि आपका मतलब आप लॉगिन करें ना तो आप अपने अकाउंट में मीन वो एक्सेस कर लें सारी चीज़ें। इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमने इस चीज़ पे अब सिक्योरिटी और थोड़ी सी सख्त करनी है। बाकी तो हम लगा ही रहे हैं कि वो डेटाबेस से डाटा मिले तो फिर करे तो ये तो वो, तो पहले नंबर पे तो इसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। अगर हम मिन लॉगिन नहीं कर रहे, लॉगिन किए बगैर यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो इसको नहीं आने देना चाहिए। और सेकंड, जो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है वो इस बात की, सेशन में तो वैल्यू स्टोर नहीं, तो आप ये यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वो फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो इंडेक्स में यहाँ पे जो वैल्यू एको करवा रहे हैं ये कहाँ से आ गए, UID, क्योंकि UID में तो कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी वजह, क्योंकि हम सेशन अनसेट कर चुके हैं।
और अनसेट करने के बाद सेशन में कोई वैल्यू नहीं है और हमने इस पेज पे आए। अच्छा, इस पेज पे नहीं आना चाहिए इसको, इस पेज पे नहीं आना चाहिए इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मज़ीद थोड़ा सा जो है ना वो इसको स्टोर करवाते हैं आईडी, सेशन यूज़र आईडी को किस में स्टोर कर दिया, आईडी में। यहाँ पे हम इफ़ इस सेट मेन के ये चेक करेगा कि क्या ये $साइन आईडी मीन आईडी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू है, यानी कि सेशन में कोई भी वैल्यू है। अगर तो है तो फिर तो ठीक है, फिर तो भाई हमें कोई मसला नहीं है। अगर तो वैल्यू है फिर हमें कोई मसला नहीं है, वरना और अगर नहीं है फिर क्या करें, फिर हम कहते हैं कि फिर ये वापस जाए हेडर और यहाँ पे लोकेशन कॉलन्स और वापस कहाँ पे जाए, $login php, यानी कि एक स्टेप पीछे फोल्डर पे login.php पे। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं, इसी को रीलोड कर लेते हैं। तो लाइन नंबर 8 में क्या वो कह रहा है कि अच्छा, लाइन नंबर 8 में हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया, जी देखें सेमी कॉलन जस्ट ना देने से वो हमें। अच्छा, अब सबसे पहले जब आप इसे वैलिड तरीके से सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस पेज में जा रहा है, ठीक है। आप लॉग आउट करते हैं, ठीक है, वो लॉग आउट भी कर रहा है, बट आप लॉगिन करते ही नहीं है और लॉगिन किए बगैर आप उस पेज को एक्सेस कर रहे हो user/index.php को, बट उस पेज पे वो जाएगा ही नहीं। वो उस पेज पे जाता है, जाके चेक करता है और फिर आपको यहाँ पे भेज देता है। प्रोसेस ये है कि यहाँ पे हम चेक करें इफ सेट आईडी कि क्या इस आईडी में कोई वैल्यू है। तो अगर तो कोई वैल्यू होगी, यानी कि अगर तो आप लॉगिन करके आएंगे तो फिर इसमें कोई वैल्यू होगी, ऐसे नहीं होगी। तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, इस वजह से वो एल्स वाला पार्ट रन कर रहा है और आपको वापस भेज रहा है। लॉगिन वाला प्रोसेस किस किस को समझ आ गया? अच्छा, है ही बस मेरे ख्याल आप ही है सारा। तो ज़रा आपका क्या ख्याल है, आपको समझ आ गया? नहीं समझ आया? आप ग्रुप में बोल भी सकते हैं, ग्रुप में और कोई भी नहीं है, मेन आंसर भी कभी कर दिया करे। चले, खैर, बाकी भी कोई स्टूडेंट आंसर नहीं करता। बाकी इंशाल्लाह फिर कल क्लास होगी, अगर आपका ज़रा कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लो। आज तो आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी और मैंने ये शायद आज दिन में ये सोचा हुआ था कि बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आगे वाइवा की, लेकिन अब बस वो सारी रिकॉर्डिंग ही देखेंगे, मैंने किसी को कुछ भी नहीं समझाना। ज़रा आपका कोई क्वेश्चन है? चलें जी, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। और दूसरा, अगर बाकी रिकॉर्डिंग सुन रहे, मैं मैसेज भी कर दूंगा कि अगर किसी ने भी सेशन लेना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जो मैंने जिनको प्रोजेक्ट्स बना के दिए हैं, अगर उनमें से किसी ने सेशन लेना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट भी टाइम पे मुझसे सेशन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।